दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। दोस्तों मेरे पास जो है जो क्लास ए बी एम्पलीफायर के काफ़ी सारे सर्किट्स मैंने बनाए हैं और उसमें देखा है कि जो बास ट्रेबल हम लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली जो ट्रांजिस्टर से बने हुए जो बास ट्रेबल्स होते हैं या फिर जो आईसी से बने हुए हैं, तो इसमें अभी मैं फ़िलहाल कंपैरिजन कर रहा हूँ कि आईसी से बने हुए बास ट्रेबल का परफॉर्मेंस अच्छा है या फिर ट्रांजिस्टर से बने हुए। तो फिलहाल इन दिनों ट्रांजिस्टर पर मैंने काफ़ी सारे सर्किट्स अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किए हैं। देखिए ये सर्किट्स बनाया था जो कि बास ट्रेबल जो है ये 3+3 यानी कि 2 चैनल मिला के 6 ट्रांजिस्टर्स इसमें लगते हैं। एक ये भी बनाया था, इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगते हैं बास ट्रेबल सेक्शन में, लेकिन फ़िलहाल ये भी काम नहीं किया। ये जो बनाया था ये भी अच्छा काम नहीं किया। और इसके साथ साथ आईसी वाले जो बनाए थे, ये पहले बनाए हुए थे, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं आईसी वाले। फ़िलहाल ट्रांजिस्टर में एक ये भी बनाया था, ये भी अच्छा काम नहीं किया। तो फ़िलहाल मेरे पास जो है फेल्यूर रेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि अगर मतलब फेल्यूर रेट्स जो होता है आपका ज़्यादा है, तो मैं ये आपको बता दूं कि आपसे ज़्यादा मेरा फेल्यूर रेट है। यानी कि ज़्यादातर सर्किट्स मेरे फेल हो जाते हैं। यानी कि मैं सर्किट्स को तभी अपलोड कर पाता हूं जब वो सही तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो सर्किट्स बनाते हैं वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं, या काम करते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री जो होता है, एक आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए DIY का, वो नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कई सारे जो सर्किट्स देखे हैं टोन कंट्रोल्स के, उन सब में ख़ास बात ये है कि जो टोन कंट्रोल्स का जो परफॉर्मेंस है या फिर अदर एम्पलीफायर का जो परफॉर्मेंस है, तो मुझे क्लास ए बी के ऊपर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्लास ए बी पर अगर हम ट्रांजिस्टर से बने हुए बास ट्रेबल सर्किट्स अगर टेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो फिलहाल ये रिसर्च और अभी फ़िलहाल जारी है। और एक परफेक्ट बास ट्रेबल का एक फिर से मैंने एक सर्किट डायग्राम मतलब उसको फिर से मैंने ड्रॉ किया है, और आज वो अभी PCB ईचिंग प्रोसेस में है। तो ये देखिए वो केमिकल में अभी ईचिंग हो रहा है, और ये सर्किट का नंबर है 060422, यानी कि 6422, यानी कि आज की तारीख का नंबर है ये सर्किट्स के ऊपर डाल दिया है मैंने। अब देखते हैं ये ईचिंग होने के बाद, इसका सर्किट में कंपोनेंट फिलिंग होने के बाद इसका टेस्ट रिज़ल्ट क्या कहता है। अगर इसका टेस्ट रिज़ल्ट अच्छा होगा तो फिर ये आपको फिर से एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, और इसके सर्किट डायग्राम पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आपने इस वीडियो के शुरुआत में इस सर्किट बोर्ड को देखा होगा, और ये सर्किट बोर्ड मैंने लगभग 6 से 7 साल पहले इसे बनाया था, और ये circuitstoday.com इस वेबसाइट से इसका सर्किट डायग्राम लिया गया है। इसमें देखिए इस टाइप के मेटल ट्रांजिस्टर इनपुट स्टेज में लगे हुए हैं, जो कि अभी आसानी से नहीं मिलते। जैसे ये BC108 था, और ये रहा उसका सर्किट डायग्राम। तो देखिए इनपुट में BC108 ये ट्रांजिस्टर है, और आउटपुट स्टेज में, चलिए आउटपुट स्टेज से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2N3773 ये फेमस ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जो कि आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन इसकी जेन्युइन जो क्वालिटी है, मतलब 100% आपको ये जेन्युइन मिलेगा या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल कई सारे ऐसे ट्रांजिस्टर मौजूद हैं जो कि जेन्युइन में मिल जाएंगे आपको, और अलग पैकेज में मिल सकते हैं, जैसे कि C5198 NJW0281, ये भी NPN ट्रांजिस्टर, ये भी लगाए जा सकते हैं। और साथ साथ 3055 ये जो ट्रांजिस्टर मिलता है आपको, ये भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये भी ओरिजिनल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं उन सब के नंबर लिख देता हूँ जो जो यहाँ आउटपुट स्टेज में लगाए जा सकते हैं। तो देखिए ये दोनों ही इसमें NPN ट्रांजिस्टर लगने हैं, तो ये क्वासी कम्प्लीमेंट्री है। और देखिए ये सर्किट चलता है ±35 वोल्ट पर, तो ये वोल्टेज कोई ज़्यादा नहीं है, यानी कि ±35 वोल्ट आपको DC कन्वर्टर से भी मिल सकता है। तो ऐसे एम्पलीफायर सर्किट्स को आप कार एम्पलीफायर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर आप DC कन्वर्टर का यूज़ कर इन्हें चला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं 2N5294 एंड 2N6107, ये ऐसे ट्रांजिस्टर है, ये भी मार्केट में अब आसानी से नहीं मिलते हैं। तो आप 2N5294 ये NPN ट्रांजिस्टर है, इसकी जगह आप C2073 ये ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ 2N6107 ये ट्रांजिस्टर PNP है, और आप इसकी जगह A940 ये ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह TIP 4142 ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है।
दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी हो रही होगी ट्रांजिस्टर के नंबर देखने में, क्योंकि पेंसिल से ड्रॉ करने में क्लियरिटी नहीं रहती है। तो इसलिए चलिए परमानेंट मार्कर से उस ट्रांजिस्टर के नंबर को एक बार और क्लियर आपके सामने रख दिया जाए। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर डायोड से बना हुआ बायस सर्किट्स है। तो ये जो 6107 है ये भी सेम पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसीलिए यहाँ पर A940 लग जाएगा। और डायोड आपको 4007 तो इजीली मिल जाएगा। और ये जो BC108 है ये भी थोड़ा मिलना आजकल मुश्किल होता है। तो आप यहाँ पर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है जैसे 5551, ये ज़्यादा वोल्टेज लेने वाले एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये भी मिल जाते हैं। अगर दोस्तों वो ना मिले तो BC546 ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। दोस्तों इस सर्किट की खास बात है इसका बूट स्ट्रैप सिस्टम। देखिए यहाँ पर 1.5 के 2 वाट और 1 के 1 वाट की 2 रेजिस्टेंस और एक 47 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये बूट स्ट्रैप इस सर्किट के मतलब ज़्यादा आप वॉल्यूम अप करते हैं तो ये सर्किट्स इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है उसकी जो क्लियरिटी है उसको बरकरार रखने में मदद करता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ सजेशन ये है और कुछ इम्पॉर्टेंट बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्किट डायग्राम में इस थोड़ा मिस्टेक किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है ये ठीक है, इसको ये लगा रहने से कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं, 47 माइक्रोफैराड का लगा सकते हैं, तो जिससे कि बेस क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन करूँगा कि आप इस कैपेसिटर को 47 माइक्रोफैराड का आप यहाँ पर लगा दीजिए। और दोस्तों हमारे सर्किट का वर्किंग वोल्टेज ±35 है, तो यानी कि आप यहाँ पर 50 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर एक 4.7 UF का C2 ये कैपेसिटर लगा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर ये कैपेसिटर की पोलैरिटी गलत लगी हुई है। इस वजह से अगर आप सेम ऐसे ही सर्किट में इस कैपेसिटर को लगा देंगे बना के तो इस सर्किट काम नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप इस कैपेसिटर को हटाकर एक 12 वोल्ट का एक झीनर डायोड लगा दें। तो देखिए झीनर डायोड की पोलैरिटी किस तरीके से होना चाहिए। देखिए इसमें एमीटर निगेटिव साइड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए झीनर डायोड की पोलैरिटी किस तरीके से लगी हुई है आप उस पर गौर फरमाएं। तो इस तरीके से ये झीनर डायोड लगाकर ये 4.7 UF जो C2 है इसको आप हटा दीजिए, तो ये अच्छी तरीके से सर्किट काम करेगा। अगर आप झीनर डायोड नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा सकते हैं, लेकिन इसकी पोलैरिटी आपको उल्टी करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस, इस तरीके से ये कैपेसिटर यहाँ उल्टा लगा हुआ है पोलैरिटी में, तो इस वजह से सर्किट काम नहीं करता है जब आप बनाएंगे, तो इसकी पोलैरिटी ठीक करना ज़रूरी है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप इसको पूरा ही हटा दीजिए और यहाँ पर 12 वोल्ट का एक झीनर डायोड यूज़ करिए। ये झीनर डायोड लगा रहने से जैसे इनपुट में वोल्टेज का वेरिएशन होने पर जो है इनपुट ट्रांजिस्टर के जो एमीटर पिन है उस पर हमेशा फिक्स वोल्टेज मिलता रहता है, जिससे कि सर्किट का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। इस सर्किट को और बेहतर बनाने के लिए आप इनपुट स्टेज जहाँ पर है वहाँ पर देखिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में इसी के पैरेलल में एक आप 220 PF का एक कैपेसिटर लगा दीजिए जो कि सिरेमिक टाइप का होगा। इस तरीके से क्या होगा कि इनपुट में जो भी नॉइस आ रहा है हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस वो पूरा ग्राउंड हो जाएगा और एम्पलीफायर काफ़ी साइलेंट बना रहेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर झोबल नेटवर्क में जैसे आप इंडक्टर लगा सकते हैं और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस एंड 0.1 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर सीरीज़ में जुड़ा हुआ होता है, वो भी इसमें नहीं दिया गया है, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप इंडक्टर लगाएंगे आउटपुट स्टेज में वो भी लगाया जा सकता है। अगर नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सर्किट अच्छी तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो 10 ओम की रेजिस्टेंस है ये 1 वाट में होनी चाहिए और 0.1 यानी कि 104 का जो कैपेसिटर है उसकी वोल्टेज जो है मिनिमम 100 वोल्ट यानी पॉलिस्टर में होना चाहिए। सिरेमिक में अगर आप लगाते हैं तो वो हाई साउंड पर जल जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से ये 100 वाट सब वूफर का जो एम्पलीफायर सर्किट्स है इसको आप इस तरीके से जो रेक्टिफिकेशन करके आप इसको बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। और देखिए यहाँ पर एक 560 PF लगाया गया है इस ट्रांजिस्टर के बेस टू कलेक्टर में, जो कि इसको लो फ्रीक्वेंसी के लिए डिज़ाइन करता है। अगर यहाँ पर 100 PF लगा हुआ होता तो ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यानी कि फुल रेंज के लिए इसे हम डिज़ाइन मान सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ एक कमी और है कि
अगर इसे सबवूफर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो ज़रूरी ये है कि इनपुट स्टेज में जो है 10 UF इस टाइप का कैपेसिटर, मतलब हाइयर वैल्यू का कैपेसिटर लगा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर 0.22 UF रिकमेंडेड है कंपनी से, लेकिन 0.22 UF जो है कि काफ़ी कम वैल्यू हो जाती है और ये लो फ्रीक्वेंसी को काफ़ी हद तक ब्लॉक करेगा। तो इसीलिए अच्छा ये है कि यहाँ पर 10 UF का लगा दिया जाए कैपेसिटर। तो दोस्तों चलते चलते आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।